तो भाई ये मानव एकदम ओपी होने वाली है, क्योंकि इसमें एक 13 साल का बच्चा होता है जो अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करता है और अपनी फैमिली का बदला लेता है, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ हो जाता है डीमंस की वजह से। तो आई ये शुरू करते हैं। कई सौ साल पहले पावरफुल शिनोबी क्लैंस ने आपस में जंग शुरू कर दी ताकि वो जापान पे अपना कब्जा बना सकें। इसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और डीमंस धरती पर आने लग गए। तब हेवन से एक सुप्रीम डायटी उतरती है जो शिनोबियों को शक्तियाँ देती है ताकि वो डीमंस को हेल्प में वापस भेज सके। पर शिनोबियों को पता था कि ये बस एक शुरुआत है, इसलिए उन्होंने एक क्रिम्सन स्टार एम्पायर बनाया जिससे वो वापस डीमंस को हैंडल कर सकें। और एक हेवन लेट इन्होंने फर्स्ट फिल्म दी ताकि वो डीमन गॉड को सील करके रख सकें। हमें कहानी की शुरुआत में एक बंदा दिखाया जाता है जो क्रिम्सन लीडर होता है, और वो एक इंसान के सामने जाके बोलता है, लॉर्ड मैंने आपका काम कर दिया। और फिर वो बंदा बताता है कि हाँ आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उस पर कुछ डीमन हमला करने वाले, तो जितने जल्दी हो सके उसके पास जाओ। और ये सुन के हमारा जो लीडर होता है क्रिम्सन लीडर, वो बिल्कुल फुल स्पीड में एकदम अपनी वाइफ के पास जाने के लिए तैयार होकर फुल स्पीड में निकल जाता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उसके पीछा कर रहे होते हैं और ये बात उसे नहीं पता होती है। और जैसे ही वो वहाँ पे आता है जहाँ उसकी वाइफ होती है, तभी वो देखता है उसकी वाइफ काफ़ी पेन में और कुछ लोग उसको रिचुअल कर रहे हैं। तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। उसकी वाइफ बोलती है हाँ मैं ठीक तो हूँ, पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे को। पर तभी एकदम से दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और एक बंदा आता है जिसका नाम हमारा लीडर मुगो बताता है। तभी वो मुगो को कुछ हो जाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी एकदम से फटने सी लग जाती है और उसके अंदर से एक हाथ बाहर आता है और जो उसको पूरा चीर के बाहर निकलता है एक डीमन। और डीमन आते ही सीधा बोलता है, तो मैं सही समय पर आया हूँ। पर तभी शिनोबी बोलता है कि जल्दी से जल्दी सब मंत्र को कवर करो। पर तभी उसकी गर्दन पकड़ के डीमन मोड़ देता है और हमारा लीडर बोलता है जल्दी जितनी जल्दी हो सके भागो। तो डीमन बोलता है भागने की कोशिश, तो ये लो। तभी बहुत सारी सोल्स आती हैं जो उन मरे हुए शिनोबी उसके अंदर घुसने लगती है और उन पर अपना कब्जा बनाने लगती है। पर हाँ गाइस, ये सब शिनोबीज है जो मर चुके हैं जिन पे अब ये डीमन कब्जा कर लिए हैं। और उसके बाद हमारा हीरो पावर अप करता है और बोलता है मैं तुम्हें अपनी वाइफ के पास नहीं जाने दूंगा। पर वो बोलता ओह तो तुम हो क्रिम्सन शिनोबी लीडर। तो वो बंदा बोलता क्यों, तुम्हें जलन हो रही कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। पर तभी उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो डीमन होता है वो उसके फाइट से बच रहा होता है और क्रिम्सन लीडर पे एक हमला करता है। पर क्रिम्सन लीडर उससे बच जाता है और वो डीमन बोलता है तुम तो बहुत फास्ट हो। पर तभी वो डीमन देखता है कि उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा कट लग चुके हैं और वो क्रिम्स लीडर देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है। पर तो उसका ध्यान बिगड़ जाता है जिस वजह से उसको एक अटैक लगता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसकी वाइफ जो फुल स्पीड में भाग रही होती है अपने अपनी जान बचाने के लिए और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, क्योंकि उसके पीछे डीमंस होते हैं। पर तभी एक डीमन उसे किक करता है जिससे वो डॉस तो करती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो पहाड़ी के चोटी के साइड में आ जाती है और वहाँ से गिरने लगती है। पर तभी वो एक अपने हाथ को बढ़ाकर एक पहाड़ी की चोटी को पकड़ लेता है कि वो बच्चा। पर एक डीमन एक हेल फायर लेके उसको मारने की कोशिश करता है। पर तभी उसके पीछे से एक प्रीस्ट आके उसे बचा लेता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर हमें दिखाया जाता है कहानी में कि हाँ अब उसको बेबी हो चुका है और वो रो रही होती है कि प्लीज़ इसे बचाना होगा। और हमें अब दोबारा से डीमन और लीडर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ हमारा लीडर एकदम गोकू शहर में पावर अप करके उसके सामने गोजो की तरह तलवार सामने कर देता है। और हमारा जो डीमन होता है वो हंसता हुआ उसकी तरफ आता है और हमारा लीडर एक स्लैश लगाता है और हमारा डीमन उसकी तरफ बहुत सारी एनर्जी ब्लास्ट करता है। पर हमारा जो हीरो होता है उसे सर से पकड़ के बहुत दूर फेंक देता है जिससे हमारा जो डीमन होता है कुछ देर की वो अपने को बचा के फिर से उसके ऊपर एक फायर करता है। पर हमारा जो लीडर भाई किसी से कम नहीं है, उसने भी एक कस की लात मारा उसके फायर बॉल पर, सीधा धरती पर लैंड हुआ। पर फिर से हमारा ये डीमन साला सोच रहा है कि इस बार तो मैं सराही दूंगा। पर फिर से हमारे हीरो ने उसके फायर बॉल को फिर से तोड़ दिया और अपने स्वॉर्ड से एक फायर स्लैश किया जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है जिससे ना वो डिफेंस भी नहीं कर पाता। पर तभी हमारा हीरो इतना फास्ट होता है कि उसकी छाती में तलवार घुसा के उसको बीच से एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो प्रीस्ट होता है वो खुद ही उस बच्चे को मारना चाहता है और बोलता है तुम यहाँ से हट जाओ। पर तभी एक ब्लास्ट होता है जिस ब्लास्ट में वो अपने बच्चे को खुद को तो बचा रही थी पर वो प्रीस्ट मर जाता है। और वो अपने बच्चे के सामने अपने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और स्वॉर्ड निकालती है और एक बहुत बड़ा विस्फोट कर देती है उस चोटी पर, जिसे हमारा लीडर देखने के लिए अपनी मुंडी उधर करता है जिसकी वजह से उसके स्लैश लग जाता है। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हमारा डीमन एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर चले जाता है और बोलता है अब तुम सब कुछ खो चुके हो। और हमारा डीमन परेशान होता है और उस चोटी की तरफ आके देखता है तो उसे अपनी वाइफ की लाश दिखती है जिसे देख कर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ रोने लग जाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक बच्चा अपनी एक माँ से कह रहा होता है कि माँ मेरे पापा कब आएंगे। तो बोलते जल्दी आएंगे। अब हमें 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का
हाँ ये गाइस, ये हमारा मेन करेक्टर होने वाला है। ये फुल स्पीड में बिल्डिंग टू बिल्डिंग कूद रहा होता है और आज बोल रहा होता है कि आज तो मैं लेट ही हो गया, और फिर एक वो बिल्डिंग से छलांग मारते हुए दूसरी बिल्डिंग पे आता है। पर तभी वो देखता है कि उसके ऊपर से कोई और इंसान उससे भी स्पीड में आगे जा रहा है, और वो देख के, उसको देखने के चक्कर में उसका पाँव स्लिप हो जाता है और नीचे गिरने वाला होता है बिल्डिंग से। पर तभी वही इंसान उसका हाथ पकड़ के बोलता है, बेटा ध्यान से, वरना रेस से तुम हारोगे। फिर उसके बाद वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसी के हाथ के प्रेशर से जंप मार के उससे भी आगे निकल के फिर और उससे आगे निकलने लगता है और सीधा अपने बिल्डिंग में आके कूद जाता है जहाँ उसकी डेस्टिनेशन होती है। और वो आके एक बात बोलता है, इस बार तो मैं पक्का जीत ही गया हूँ। पर तभी गेट खोलता है और उसे एक पंच लगता है। हाँ ये वही होता है जो उसे बचाया होता है। और वो बोलता है तुमने चीटिंग करी है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो लोगों ने नूडल्स वूडल्स कुछ बनाए होते हैं और वो बैठा होता है, पर तभी उसे एक चप्पल लगती है और बोला जाता है जाओ जाके पहले अपने हाथ धो। और वो फिर जल्दी से दिखाया जाता है कि हाँ उन्होंने नूडल्स वूडल्स ख़त्म कर दिए और वो अपने बेड पे आराम से सोफे पे बैठे हुए हैं और न्यूज़ देख रहे हैं। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक शख्स सबको लोगों को मार रहा होता है और वो बिल्कुल अपने आप पे काबू नहीं रखता, वो काफ़ी वायलेंट एक्शंस कर रहा होता है जो खूनम खून में होता है। और उसे देख के वो लड़की बोलती है कि ये तो कुछ गड़बड़ है, और वो टीवी फटाफट बंद कर देती है। और वो बच्चा पूछता है तुमने टीवी बंद क्यों की? तो वो बोलते कि तुम 13 हो। हाँ मुझे पता है मैं 13 हूँ, मैं दारू नहीं पी सकता, पर मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, आप देख सकते हो। पर तभी वो एक से एक कोनी मारती है। ओ ऐसा क्या? तो वो बोलता है कि ये देखो, ये तो बस खाता पीता रहता है और मैं भाग दौड़ सब कुछ करता हूँ। और इसे सुन के वो डॉगी जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचती है कि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह लगते हो।